कांग्रेस का मार्च शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करते हुए सदन तक जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस का जो मार्च है वो शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक काले कपड़े और हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं इस मार्च को लेकर। जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या जानकारी? कांग्रेस का ये मार्च शुरू हो गया है, प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ में कांग्रेस का मार्च शुरू हो गया है। सत्र की कार्यवाही जो है वो 11 बजे शुरू होगी और उससे ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से ये मार्च किया जा रहा है, जिससे जुड़ी हुई आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो मॉनसून सत्र की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मार्च में पहुंचे हुए हैं। युवाओं का नीट पेपर लीक का है, लाठी करप्शन का है, और जो है हरियाणा के अंदर 15। तो काले कपड़े और हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के विधायक। हाईकोर्ट से प्रदर्शन विधानसभा तक जो है मार्च निकाला जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का जो मार्च है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो तमाम है, सरकार के पास जो है जवाब देने का समय नहीं है और हमारे पास इतने मुद्दे हैं। सदन की कार्रवाई को चलने देगी, विपक्ष आरोप लगना नहीं लगने देगी। हम हर मुद्दे पे जो है कार्रवाई चाहते हैं, सदन से जवाब चाहते हैं। हम हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। 680 करोड़ रुपए का जो बैंक घोटाले का मुद्दा है, उस पर जवाब दे सरकार। चंदा चोरी का मामला है, राम मंदिर के नाम पे जनता को ठगा गया, उनसे जो है चंदा लिया गया, लेकिन वो चंदा सारा का सारा चोरी हो गया। बीजेपी के जो है पदाधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी राम मंदिर के नाम को, भगवान राम को भी इन्होंने नहीं बख्शा, ठग के ले गए। चंदा चोरी, बैंक तरह के कई मसले हैं जिस पर उठाते हुए भी विपक्ष यहाँ पर नजर आ रही है। हम देख सकते हैं मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, मगर आरोप बात लग रहा है कि आप लोग चलने नहीं देंगे सदन की कार्रवाई को। नहीं चलने देंगे बिल्कुल। जो सरकार इतने कानून व्यवस्था की गलत हो रही, छात्र पर इतना अत्याचार हो रहा है और महिला पर इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सर, युवाओं का मुद्दा उठाएंगे तो युवाओं का भी मुद्दा, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं युवाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, इस पर भी सवाल उठाती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा गीता भुग्गल भी हम देख सकते हैं, किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है। गीता भुग्गल प्रदर्शन करते थे और थी कि इनको 27,000 रुपए तनख्वाह देंगे, लेकिन आज बेचारे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको लाठियां चार्ज किए जा रहे हैं। शहर के अंदर आपने देखा किस तरह से सफाई कर्मचारियों की बात सुनिए सरकार, हम उस पर भी चर्चा चाहते हैं। सफाई कर्मचारियों पर भी चर्चा की मांग यहाँ पर की जा रही है। सर, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो जनता को क्या छोड़ेंगे? राम मंदिर पर भी सवाल उठाया जाएगा। बिल्कुल, चंदा चोरी, राम मंदिर जो धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके बावजूद तो जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, तमाम अशोक गहलोत, हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए काले कपड़े में जो कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो युवाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में है। इस पर इस प्रकार के काले कपड़े और प्लकार्ड के साथ कांग्रेस के जो विधायक है, तमाम विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार चंदा चोरी मामला हो जाए, सफाई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि चोर कहाँ मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और स्पष्ट किया जा रहा है कि विधानसभा की जो कार्रवाई है हम चलने देना चाहते हैं, मगर इन मुद्दों को अगर बरकरार किया जाएगा तो हम इनको नहीं चलने देंगे, ये कहा जा रहा है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे विपक्ष जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार विधानसभा की कार्रवाई हुई, इसी प्रकार का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा और कार्रवाई यहाँ पर चलने कभी भी जाएगी जब
साथ साथ अगर ये इस मुद्दों पर सरकार चर्चा करती है तभी जाकर जो विधानसभा की कार्यवाही है वो शांतिपूर्वक कर सकती है। साथ ही देख सकते हैं बड़े बैनर के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि लोकतंत्र में वोट चोरी, शिक्षा और रोजगार में पेपर लीक हो जाए, चंदा चोरी जैसे उसको आएगी यहाँ पर कांग्रेस और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चौक से हाईकोर्ट चौक से शुरू हुआ है प्रदर्शन, विधानसभा परिसर पहुंचने वाले हैं और लगातार यहाँ पर दावा है और प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और किसी भी हाल में इन मुद्दों पर चर्चा कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस उनके साथ मौजूद नहीं, मजबूती से यहाँ पर रहने वाली है, ये देखने को मिल रहा है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर चोरी का आरोप, भ्रष्टाचारी का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। नारेबाजी के साथ कांग्रेस के विधायक, तमाम विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचते हुए नजर आएंगे। दीपा भट्टाचार्य की अगुवाई में यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से संविधान के सम्मान में तमाम तरह की बातें, क्योंकि संविधान को लेकर लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जाता है कि कांग्रेस संविधान के साथ छेड़छाड़ करके इस प्रकार की बातें कही जाती है, तो लगातार इस पर भी कहा जा रहा है कि संविधान की जो आलोचना है वो भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की बातें यहाँ पर दी जा रही है। हम देख सकते हैं कि नारा यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर सामने लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कांग्रेस मैदान में है, युवाओं को लेकर कांग्रेस मैदान में है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि परिसर पहुंच चुके हैं, विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बहुत ज्यादा है कि इससे आगे अब नहीं जा सकते हैं। यहाँ से आगे प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे प्रदर्शन रोकना होगा क्योंकि ये उसके बाद ही जो आगे चल पाएंगे, उसके बाद ही आगे चल पाएंगे। हमेशा जारी को सुनने वाला भी युवाओं का मुद्दा आपकी तरफ उठाया जाएगा। युवाओं को बार बार चेंज किया, वो सीईटी की पेपर लीक हो, HSSC और HPSC में अनेक पेपर लीक हो, टीचर्स के हो, किसी भर्ती के, और अब हम जैसे देख रहे हैं जो एक बिल्कुल फ्लॉप शो, जहाँ 1,20,000 नौकरी की बात करते हैं, हमने खुद सरकार के आंकड़ों से दिखा दिया 17,000 नौकरी की नहीं दे पाए। 2025 में 500 नौकरियां पूरे स्टेट में दी। इस बात को सरकार को ना तो ये चाहती है हमारे बच्चे पढ़ लिख पाए, जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों की बुरी हालत की जा रही है, ना वो चाहते हैं हरियाणा का नौजवान रोजगार पे लगे। और तो और हम जानते हैं आज किसानों की, हमारे शहर में कानून व्यवस्था की, हमारे शहरों में जल भराव की क्या स्थिति होने लग रही है। सबके लिए, किसान हो, वो मजदूर हो, वो युवा हो, वो महिला हो, वो नौकरी पेशा वाला साथी हो, दुकानदार हो, सबकी जिंदगी नर्क बना दी इस भाजपा सरकार ने। लेकिन जब हम बात उठाते हैं, ये हमें कोशिश करने की कोशिश करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं युवाओं पर, टीयर गैस मारते हैं। हम खुद देख रहे हैं ये विधानसभा सत्र आज सिर्फ 3 दिन का क्यों है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठा पाए। 36 बरादरी, हर एक नौजवान बड़े बुजुर्ग की आवाज उठाए। से बातचीत हम सुन रहे आदित्य सुरजेवाला को युवाओं का मुद्दा जब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते किस प्रकार से देखा जा रहा है, वहाँ पर खड़ा है। आपको प्रदर्शन का जो अधिकार है वो इसके अंदर नहीं है, यानी प्रदर्शन करना है तो बाहर कीजिए, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। वो तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी है, जो विधायक है यहाँ पर मौजूद है, खड़े हैं, नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार कोशिश बंद कर दिया गया है यहाँ पे और तानाशाही नहीं चलेगी, ये लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा दिया जाए। ये सरकार के मध्य प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया, यानी विधानसभा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थक भी गई है प्रदर्शन करते हुए। जो कांग्रेस विधायक है वो यहाँ पर थक गई है प्रदर्शन करते हुए, तबियत खराब हो रही है, उनकी तबियत खराब हो रही है, प्रदर्शन करते हुए गर्मी है, इस वजह से तबियत खराब हो गई है। कांग्रेस की विधायक तबियत खराब हो रही है और उसके बावजूद भी जाने हैं और जनता का आवाज उठाना है, इस वजह से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस विधायक की तबियत खराब हो गई है। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से और भी कांग्रेस के जो विधायकों की बातें करेंगे, तो देख सकते हैं कि जनता का जो चंदा कहा गया, चंदे की चोरी का हिसाब दो, ये जो क्षमता है लगता विश्वास पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के तमाम विधायक और तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और अंदर जाने के दरख्वास्त किया जा रहा है उनके द्वारा। और लगातार कहा जा रहा है कि हमें अंदर जाने दिया जाएगी, तानाशाही है जो नगर प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका जा रहा है परिसर के बाहर ही।
कि अगर आपको अंदर जाना है तो प्रदर्शन नहीं करना होगा। बिल्कुल आप किसी विधानसभा सत्र चल रहा है तो प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर बाहर मतलब अंदर करने की जो परमिशन है वो नहीं आपको मिलेगी। और इसके अलावा लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुद्दा हो जाता है, बैंक घोटाला मुद्दा हो जाता है, करना चाहिए के मुद्दे हैं, उस पर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। अंदर जाने का दरख्वास्त किया जा रहा है मगर जाने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस को कोशिश यहाँ पे की जा रही है अंदर जाने की, मगर प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इस परिसर के अंदर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें रोका जा रहा है। जो इंतजार है वो पुख्ता यहाँ पर कर दिए गए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो जाए। इस वजह से प्रशासन की सभी यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, हम देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे प्रदर्शन करते हुए ना कांग्रेस को अंदर नहीं जाने दे रहे, यानी रुकिएगा या सचिन के अंदर जाएंगे आप लोग? अंदर जाएंगे, लेकिन तब कहना चाहिए कि हम सभी विधायकों को यहाँ रोका जा रहा है। अपनी आवाज को हम उठाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किस तरह बच्चों पर लाठियां चलाई गई, उसी के विरोध में आज तो अंदर जाने के लिए हमारे साथ गीता भुट्टा जी मौजूद है। आपके अखबार में प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने प्रदर्शन किया है क्योंकि सरकार ही कह रही है कि मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा है, चंदा चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्रों के ऊपर जंतर मंतर में लाठीचार्ज एक मुद्दा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था एक मुद्दा है। जो बैंक घोटाला हुआ सरकार को नजर नहीं आता तो क्यों इन्होंने इतने सारे अफसरों को जो है गिरफ्तार करने का काम किया है। हम चाहते हैं सरकार यहाँ पर जवाब देने का काम करे और आज हद तो हो गई। लोकतंत्र में इस तरह से प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेकिन ये सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करके तानाशाही चलाने का काम कर रही है। विपक्ष यही पहरे रहेगी या सेशन के अंदर जाएगी? 101% सेशन में जाएंगे। हम लोग चुनाव में नुमाइंदे हैं, जनता की आवाज के लिए उन्होंने भेजा है और इस मांग को पूरी तरह से विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाएंगे और अगर जवाब नहीं आएगा विधानसभा को चलने नहीं देंगे। चले लास्ट टाइम की तरह वॉकआउट किया जाएगा? बिल्कुल वॉकआउट नहीं करेंगे हम लोग। हमारा काम रोको प्रस्ताव है, हम चाहते हैं संजीव का तो वॉकआउट नहीं किया जाएगा, वॉकआउट नहीं किया जाएगा, मगर मैं वॉकआउट नहीं किया जाएगा, हम डट के रहेंगे, बिल्कुल डट के रहेंगे। हमारा काम रोको प्रस्ताव है, हमारा काम रोको प्रस्ताव है। जो बैंक IDFC बैंक का घोटाला हुआ है, सरकार उस पर जिम्मेवारी सुनिश्चित करे, जवाब दे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अंदर जाने अब दिया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को, हम सुन रहे थे गीता भुग्गल को, उनके द्वारा कहा गया कि इस बार और अंदर जाकर अपनी बातें रखेंगे सेशन के अंदर, तमाम बातें रखी जाएगी और जितने मुद्दे हैं हम सेशन के अंदर उठाएंगे और दम में उठाएंगे। किसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे नाराजगी है, कांग्रेस के विधायक द्वारा नाराजगी जताई जा रही है उनके साथ। कैसे रोका गया, कैसे रोका गया ये कहा जा रहा है उनके द्वारा। देख सकते हैं गुस्से में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक, हमें रोका कैसे जा सकता है, वो अपने नजर आ रहे हैं। सरकार से काफी नाराजगी है कांग्रेस के विधायकों के अंदर कि रोका नहीं जा सकता है, गुस्से में नजर आ रहे हैं कांग्रेस विधायक। मगर अंदर जाने दिया गया बिना भ्रष्टाचार के साथ नहीं, भ्रष्टाचार के बिना यहाँ पर जाने दिया जा रहा है और नारेबाजी अंदर भी लगाई जा रही है, अंदर भी नारेबाजी की जा रही है। हम देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। वरिष्ठ नेता है आप, अंदर जाए नहीं मिलेगा जी, हमारा हक है, हम रोक नहीं सकते, हमें ये कहा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि अंदर जाते हुए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं, काफी आक्रोश में भी कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं कि कैसे रोका जा सकता है इन्हें। सर रोका गया आपको? बिल्कुल आपके सामने देखा किस तरीके से हमारे को मुक्का मारा गया, किस तरह का गेट मारा और गेट के दोनों को बीच से बंद कर दिया एकदम। देखो एक घटिया प्रवृत्ति की सोच के साथ आज विधायकों के साथ और मेयरों की छोड़कर मेरे साथ खुद उन्होंने जाति की है और इस जाति का बदला मैं यहाँ से विधानसभा में मुझे भूख हड़ताल का बैठना पड़े। मैं किसान की, मजदूर की, युवाओं की, हर वर्ग की आवाज को मजबूती से लड़ूंगा। और जिस प्रकार से देखिए हाथों पे ये एक विधायक के साथ ये है, पुलिस के सिपाही है, ये इस तरह के हरकत कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और एक चीज कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इन पर एक्शन नहीं लेना तो पूरे हरियाणा की जनता
आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। कहाँ पर चोट लगा है आप? मेरे देखो ना सारे मतलब बीच में पहले मुक्के मारे जैसे छाती मार, मैं कुछ दिल को डंडी हाथ में नहीं, कुछ नहीं, मैं हाथ में आ रहा था। उसके बाद जैसे मैं बीच में गेट को उसके दोनों को गेट की जबरदस्ती मेरी चेस्ट में मारा। चोट को तो ये ही देखो ना आप सारे दिन में देखो ना, ये देखो ना चोट है क्या है, ये चोट ही है ना, ये गेट के बीच में चोट ही है क्या, ये चोट ही है ना। चंडीगढ़ पुलिस ने धक्के मारे या मुलाजिम? अब ये तो देखो ना, ये देखो 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 कितना, ये देखो ये देखो, आईडी नीचे रखो ना यार, शॉर्ट्स लेने दो। तो ये करेंगे। अरे सुनो, हम क्रांतिकारी, हम उस देश के बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के कभी गोरों से नहीं डरे, और गोरों को बचाने का हमने काम किया है, हम चोरों से नहीं डरेंगे। जो आज ये हरकत की है, ये मुख्यमंत्री जी और स्पीकर सर, ये आज हमारे साथ जो हुआ है ये भूलने वाला नहीं। अगर मैं विधानसभा में उठाऊंगा मुद्दों के साथ, मेरे हाथ में आपने देखा कोई डंडी नहीं, मैं आ रहा हूं सिंपल। क्या एक विधायक के साथ ऐसा करेंगे तो आम जनता के साथ क्या होगा? ये आज मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मुख्यमंत्री जी मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं विधानसभा के गेट के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठूंगा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं आज मैं कल, क्योंकि मैं बहुत दूसरे तरीका का व्यक्ति हूं, मैं सम्मान करता हूं पुलिस का भी, हर कर्मचारी का सम्मान करता हूं, हम सब मैं सभ्य तरीके से रहता हूं, पर अगर मेरे साथ ऐसी हुई है तो ये बर्दाश्त में कतई बिल्कुल नहीं आज, तो बिल्कुल हम सुन रहे थे कुलदीप वत्स को, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भूख हड़ताल पे कुलदीप वत्स आज जाएंगे। ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो भूख हड़ताल पर कुलदीप वत्स जाएंगे, ये उनके द्वारा कहा गया। हम तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि मगर बिना प्लकार्ड्स के जो दिया गया है, मगर प्लकार्ड्स के साथ अंदर जाना नहीं अलाउड है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो विधानसभा परिसर है उसके अंदर कांग्रेस जा चुके हैं। थोड़ी देर में जो कार्रवाई है, क्योंकि 11 बजने वाला है और थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और कांग्रेस का इस बार चूंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि हम वॉकआउट नहीं करने वाले, यानी ये दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जब महिपाल हांडा ने भी हमसे बातचीत की तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि अवधि बढ़ाने की बात की जा रही है, मुद्दों की बात की जा रही है, मगर अगर आज भी ये बैठ जाए सेशन में तो देखना होगा कि मगर मुश्किल है कि सेशन में बैठेंगे, तो जिसको देखते हुए कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि हम तो बैठेंगे, यानी सेशन में रहने वाले, सेशन से वॉकआउट नहीं करेंगे, इस बार मुद्दों को उठाएंगे, हंगामा करना होगा करेंगे, मगर हम मुद्दों को उठाएंगे, ये दावा कांग्रेस के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। जी अपराजिता, देखिए कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं और काफी हंगामा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज सदन में भी भारी हंगामा देखने को मिलने वाला है। अपराजिता, देखिए क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है। कुलदीप वत्स भी जिस तरह से काफी नाराज नजर आए और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, अदरवाइज नहीं तो भूख हड़ताल पर जाएंगे वो। बिल्कुल, देखिए कुलदीप वत्स के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अधिकारी ने उनके साथ जोरजबरदस्ती की है, यानी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, यानी प्लकार्ड्स नहीं थे उनके पास, मगर आखिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया ये कहा जा रहा है। और जब मैंने कोशिश की अंदर जाने की, तब उन्होंने मेरे ऊपर दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि मुझे खरोच आए। उन्होंने अपने चोट के निशान भी दिखाए और कहा कि मैं स्पीकर को भी कहता हूं और मैं साथ में ये बात सीएम को भी कह रहा हूं कि अगर उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई की जाती है तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, ये कहा गया है। और स्पष्ट कर दिया गया किसी भी हाल में जो यानी भूख हड़ताल पर आ जाएगा, कांग्रेस इस बार देखने वाली, बर्दाश्त करने वाली नहीं है, तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। हम देख सकते हैं जिस प्रकार तमाम मंत्री भी सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सदन की कार्रवाई के लिए सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, और जिसके लिए कांग्रेस हालांकि भी बाहर ही है और अंदर नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस अभी। कई लोग अंदर जा चुके हैं, कुछ लोग बाहर ही हैं अभी भी। कार्रवाई शुरू होने वाली है, अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कार्रवाई रहती है, क्या कुछ चीजें रहती है, क्या कांग्रेस हंगामा करती भी नजर आएगी, किस प्रकार से रहेगा, देखने वाली बात होगी। मगर ये तय है कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी इस बार, वॉकआउट भी नहीं करेगी, ये भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से गीता मुगल के द्वारा कहा गया है कि हम वॉकआउट नहीं करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, बेबाकी से मुद्दे उठाए जाएंगे, जो मुद्दे हैं हमारे पास उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस अगर बाहर ही नाराज नजर आ रही है, हंगामा कर रही है, मार्च कर रही है, तो सदन के अंदर क्या भारी हंगामा देखने को नहीं मिलेगा? क्या शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चलेगी? एक सवाल ये भी है।
देखिए कांग्रेस, देखिए साधना, कांग्रेस चाहती है कि हम कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चले और सदन की कार्रवाई चलना देना चाहते हैं, कहीं से उसमें रोकथाम नहीं चाहते, मगर जो सवाल हमें उठाना चाहते हैं वो सवाल उठे, वो सवाल उठाए, हम सवाल पूछेंगे, अगर जवाब मिलता है तो हम सदन की कार्रवाई चलने देंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, हंगामा करना होगा, सवाल करना होगा, वो सभी चीजें की जाएगी। यानी क्योंकि जनता का ये जवाब है, जवाब जनता चाहती है, जवाब हमसे, ताकि हम इन सवालों को उठाएं और जनता जवाब के लिए तलबगार है और हम जवाब के लिए तलबगार हैं और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी ये तय है कि हंगामेदार जो तीनों दिन का सेशन है वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हंगामेदार जो सदन की कार्रवाई है वो चलती भी नजर आने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए अब कुछ ही समय रह गया है, या फिर यूं कहें कि अप्रोक्स 1 या 2 मिनट ही रह गए हैं, कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कार्यवाही को लेकर फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तमाम मंत्री, सीएम, तमाम की बात की जाए, क्योंकि सीएम काफिला भी पहुंच चुका है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर जा चुके हैं, नेता विपक्ष कांग्रेस के तमाम जो लगभग विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं कार्रवाई के लिए। थोड़ी देर बाद जो कार्रवाई की जो सदन की कार्रवाई है 11 बजे शुरू होती है, शुरू हो जाएगी, मगर सवाल ये उठता है कि सदन की कार्रवाई तो चलिए शुरू हो जाएगी, मगर कितनी देर तक चलती है? क्या कांग्रेस के द्वारा हंगामा किया जाएगा और हंगामे को ध्यान में रखते हुए क्या हरविंदर कल्याण स्पीकर के द्वारा सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, या क्या कुछ चीजें रहती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। मगर 11 बजे सदन की कार्रवाई तो शुरू होगी, उसके बाद क्या तस्वीरें रहती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा, देखने वाली बात होगी कि सत्र की कार्यवाही किस तरह से रहेगी, हंगामा रहेगा या फिर नहीं, लेकिन इसका हम देखेंगे कि क्या कुछ खास रहता है। लेकिन अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो अपराजिता, किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मार्च कर रही है और आज कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए साधना, जो मुद्दे हैं उसके साथ कांग्रेस पहुंची थी। प्लकार्ड्स की अगर हम बात करते हैं उसमें स्पष्ट किया गया था कि सबसे पहले संविधान को लेकर कि संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी किया है, यानी राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात हो जाती है बेरोजगारी का मुद्दा, तीसरा अपराध हो जाता है, चौथा हो जाता है जल भराव की जो दिक्कतें आ रही है, हर वर्ष बारिश के समय पर इसी प्रकार के हरियाणा की जनता को परेशान होना पड़ता है।